हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया में हमें 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो है इंडिया के वो करना होता है। तो हम देखते हैं कि हमें कौन से डिवीज़न करने हैं। ये हमारे फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया है, ठीक है। क्लासीफाई इनटू फॉलोइंग फिजिकल यूनिट्स, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमें क्या करने होते हैं, हिमालय, ठीक है। हिमालय और अदर रेंजेस करनी है हमें, ठीक है। और सेकंड जो हम करेंगे वो करेंगे इंडो गैंगेटिक प्लेन। जो प्लेन किससे बनता है, 3 रिवर से बनता है, ठीक है। एक तो इंडस से, एक गंगा से, एक ब्रह्मपुत्र से, ठीक है। मोस्ट फर्टाइल प्लेन है। और उसके बाद में हमें करना होता है थार डेजर्ट, ठीक है। और उसके बाद में हमें करना है पेनिसुलर प्लेट्यू। पेनिसुलर प्लेट्यू मतलब कि जो साउथ वाली साइड जो प्लेट्यूज है उसे, ठीक है। एंड उसके बाद में हमें करने हैं कोस्टल बेल्ट और आइलैंड्स, ठीक है। कोस्टल बेल्ट में क्या है, कोस्टल बेल्ट है जैसे कि हमारा साउथ वाला इंडिया है, ठीक है। और ये गुजरात वाला पार्ट है। तो ये जो साउथ वाला पार्ट है यहाँ पे ये जो कोस्ट है, ठीक है, ये वाले करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको मैप से क्लियर कर देती हूँ कि ये जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। और ये 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न हमें करने हैं। फर्स्ट तो हो गया हिमालय और अदर रेंजेस, बाद में इंडो गैंगेटिक, बाद में थार डेजर्ट, पेनिसुलर प्लेट्यू जो साउथ में है, कोस्टल बेल्ट और आइलैंड, ये अलग अलग है। अब गाइज ये देखो मैप से क्लियर करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हिमालय माउंटेन करने हैं, ठीक है। हिमालय माउंटेन ये आपको कलर से क्लैरिफाई हो रहा होगा, ठीक है। हिमालय माउंटेन वाला कलर जो दे रखा है ये, इसमें पूरे में हमें क्या करनी है, हिमालयन रेंजेस करनी है, ठीक है। ये हमारी हिमालय की रेंजेस है, ठीक है। और उसके बाद में द नॉर्थन प्लेन। द नॉर्थन प्लेन क्या है, ये वाला नॉर्थन प्लेन है जो हमें येलो कलर से दिखाई दे रहा है, लाइट येलो कलर से। ये जो नॉर्थन प्लेन है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं, ठीक है। जो क्या है मोस्ट फर्टाइल प्लेन है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। उसके बाद में हमें करना है पेनिसुलर प्लेट्यू। पेनिसुलर प्लेट्यू मैंने बोला था कि पेनिसुलर किसे बोलते हैं, साउथ वाले पार्ट को बोलते हैं। तो ये पूरे के पूरे जो है इसमें हमें क्या करना है, पेनिसुलर प्लेट्यू करना है। उसके बाद में हमें करना है इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट ये रहा हमारा, ठीक है, जिसमें हमें थार डेजर्ट करना है। और उसके बाद में कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन ये जो कोस्ट वाली साइड में जो रीजन है, ठीक है, समंदर वाली साइड में, ये हमें करने हैं, ठीक है। गुजरात से लेके यहाँ तक वेस्ट बंगाल तक ये सारे हमें फिजियोग्राफिक डिवीज़न करने हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस जो है पहले वो पढ़ाऊंगी हिमालय की, और बाद में आपको ग्राफ से मतलब कि मैप से वापस से देखेंगे हम। ये कंचनजंगा है, ठीक है, पीर पंजल, ये सारे के सारे फिजियोग्राफिक डिवीज़न पढ़ने से पहले हमें जो है इंट्रोडक्शन करना है किसका, इंडिया का, ठीक है। तो इंडिया का जब हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं तो इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, ठीक है। और जब हम बात करें, अब हम इंडिया के मैप से देखते हैं तो हमें ये पूरा पूरा इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा। ये गाइज मैंने रफली इंडिया का मैप बनाया है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाली साइड है, ये गुजरात वाली साइड है, ये नीचे साउथ वाली साइड होगी, और ये उधर ईस्ट वाली साइड जो ईस्ट में 7 सिस्टर है, ठीक है वो। अब इसमें देखो हमें क्या करना है, बस इसमें यही बता रखा है कि नॉर्थ इंडिया, द कंट्री इज़ बाउंडेड बाय द ग्रेट हिमालय इन द नॉर्थन एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ वाली साइड है, जैसे कि हमने पहले ग्राफ से क्लियर किया था, ठीक है, ये जो नॉर्थ वाली साइड है यहाँ पे क्या है, हिमालय रेंज है, ठीक है। तो नॉर्थ वाली साइड में क्या है, हिमालय रेंज है, ठीक है। और साउथ वाली साइड में अगर हम बात करें तो साउथ वाली साइड में यहाँ पे क्या है, सी है, ठीक है। इस वाली साइड मतलब कि ईस्ट वाली साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल है। वेस्ट वाली साइड क्या है, अरेबियन सी है, ठीक है। और उसके बाद में ये बता रखा है कि नीचे की साइड में जो मैप में मतलब कि नीचे की साइड में जो शेप है वो कैसी है, केप लाइक शेप है। तो ये देख लो, केप लाइक शेप, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन है इंडिया का। अब उसके बाद में बताया हुआ है कि द साउथ पार्ट इज फ्लैंक्ड बाय बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट साइड एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट साइड, ठीक है। तो आप देखो ये मैं डायरेक्शन बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ईस्ट, ठीक है। और ये क्या है, हमारा साउथ वाला पार्ट है, ये यहाँ पे गुजरात वाला है, ठीक है। तो वेस्ट वाली साइड में क्या है, वेस्ट वाली साइड में अरेबियन सी है, ठीक है। ईस्ट वाली साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो यही बता रखा है, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि इंडिया इज़ लोकेटेड एंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। अब ये नॉर्थन हेमिस्फीयर से क्या मतलब है, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर से मतलब ये है कि ये देखो क्या है, हमारी पूरी अर्थ है, ठीक है। ये क्या है, इक्वेटर है। तो इक्वेटर की लाइन से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ये क्या है, नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, ठीक है। अब एक बात जो मैं आपको बता दूं कि ये जो अर्थ है पूरी, ठीक है, इसमें मतलब कि 50% से ज़्यादा जो पार्ट है, ठीक है, मतलब कि लैंड वाला पार्ट है वो कहाँ पे है, नॉर्थ में है, ठीक है। मतलब कि
लगभग 50% नहीं, मतलब कि लगभग जो पार्ट है जहाँ पे क्या है लैंड है, ठीक है, वो क्या है सिचुएटेड है कहाँ पे, नॉर्थ वाले पार्ट में, ठीक है। और ये पार्ट हम कहाँ से देख रहे हैं, इक्वेटर से कंपेयर करके। अब उसमें यही बता रखे है कि इंडिया जो है वो भी कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। द mainland एक्सटेंड टू फ्रॉम, ये मतलब कि हमें एरिया दिखा रखा है, ठीक है, ये हमें याद नहीं करना होता। और इसमें कोई इंटरेस्टेड हो तो देख लेना, ठीक है, लेकिन याद नहीं करना है, ऐसे थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है, कि एरिया कितना कवर करती है, ठीक है। और उसके बाद में ये हमें कंपैरिजन से आप याद रख लेना कि माउंटेन जो है वो कितने परसेंट में है, 10.6 में, हिल कितने में है, 18.5 में, प्लेट्यूज कितने में है, 27.7 में, एंड प्लेन्स कितने में, 43.2 में है, ठीक है। तो इसे आप कंपैरिजन से याद रख लेना कि सबसे ज़्यादा क्या है, प्लेन्स ने क्या कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है एरिया, ठीक है। और उसके बाद में प्लेट्यू है, उसके बाद में हिल है, एंड सबसे लिस्ट क्या है, माउंटेन है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज करेक्टराइज, मतलब कि अभी हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल फीचर की बात करेंगे। तो ये हमने देख लिया कि हमें कौन सी फिजिकल फीचर जो है वो कंप्लीट करनी है, 6 फीचर कंप्लीट करनी है। ये कोस्टल बेल्ट और ये जो आइलैंड है ये अलग अलग है, ठीक है। तो 6 फीचर हमें कंप्लीट करनी है। अब हम बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, मतलब कि हिमालय से और हिमालय के अदर रेंजेस से, ठीक है। इंडिया इज़ प्राउड टू हैव हिमालय माउंटेन रेंज इन द नॉर्थन बॉर्डर। मैंने आपको बताया था कि ये देखो इंडिया का मैप है, ठीक है। ये क्या हमारे पास में जम्मू, यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ठीक है। और ये ईस्ट वाले स्टेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिमालय है, ठीक है। तो ये बोल रखा है कि इंडिया हैज़ प्राउड टू हिमालय माउंटेन रेंज इन द नॉर्थन बॉर्डर। यहाँ पे जो हमारा बॉर्डर है किसके साथ में, नेपाल के साथ में, बाद में यहाँ पे चाइना, ठीक है। तो उधर की साइड में जो हिमालय है, ठीक है, वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉर्डर की सिक्योरिटी में भी, ठीक है। हिमालय माउंटेन आर वर्ल्ड मोस्ट स्पेक्टिकुलर आर्क ऑफ द माउंटेन। अब स्पेक्टिकुलर आर्क ऑफ द माउंटेन का मतलब क्या होता है, देखो आर्क मतलब कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। स्पेक्टिकुलर क्या होता है, ये देखो, ये क्या है, मैं वापस से मैप बना रही हूँ, ठीक है। ये क्या हमारा जम्मू कश्मीर वाला है और ये उधर ईस्ट वाले स्टेट है, ठीक है। स्पेक्टिकुलर का मतलब यही है कि ये जो रेंजेस है ना ये ऐसे कर्व शेप में है, ठीक है। स्पेक्टिकुलर आर्क का मतलब यही है कि ये जो हिमालय माउंटेन है, ठीक है, इनकी ये जो पूरी की पूरी रेंजेस है ना ये क्या है, ऐसे कर्व शेप में है ये माउंटेन, ठीक है। स्पेक्टिकुलर आर्क का मतलब ये है, ठीक है। तो हिमालय माउंटेन कैसे, स्पेक्टिकुलर आर्क ऑफ माउंटेन है, ठीक है, एग्जिस्ट इन द नॉर्थन इंडिया। और ये आप देख ही सकते हो कि नॉर्थन इंडिया में ही है, ठीक है, हिमालय माउंटेन कंसिस्ट ऑफ, ये रहने देना, ठीक है। हिमालय आर क्लासीफाई इनटू 2 मेजर टाइप ऑफ रेंजेस, ठीक है। 2 मेजर टाइप ऑफ रेंजेस हमें इसमें करनी होती है, ठीक है। अब वो किसके किसके बेसिस पे करनी है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखो ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन फ्रॉम लेसर टू ग्रेटर हाइट, ठीक है। मतलब कि हमें हाइट के हिसाब से फर्स्ट क्लासिफिकेशन करनी है, ठीक है। और जो हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन होगी वो होगी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन तो हमारी ये है, सेकंड क्या होगी, ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब ये ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या होती है, मतलब कि अर्थ में कहाँ पे उसकी लोकेशन है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमें क्लासिफिकेशन करनी है। तो हम हमारे फर्स्ट क्लासिफिकेशन के साथ में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सी है, एलिवेशन के बेसिस पे हमें क्लासिफाई करना है। एज पर दिस 3 रेंज ऑफ द हिमालय आइडेंटिफाई, ठीक है। तो जो हमारी क्या है, हमने हाइट के हिसाब से क्लासीफाई किया है, तो उसके हिसाब से हमारे पास में 3 क्या है, रेंजेस है, ठीक है। अब आप देख लो, मैं आपको वापस से ये 3 रेंजेस बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमें हाइट के हिसाब से ऐसे याद रखनी है, ये हमारी 3 रेंजेस है, ठीक है। अब आप उसमें पहले ये देख लो, ये क्या है, हमारा मैप है, ठीक है। ये यहाँ पे वो नॉर्थ वाला रीजन है, वहाँ पे मैं ये 3 रेंज बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहली जो रेंज है, ठीक है, वो कौन सी, इसे हमें GLO से याद रखना है, ठीक है। GLO से याद कैसे रखना है, G से क्या हो गई, ग्रेटर रेंज, बाद में लेसर, बाद में आउटर, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है हमारे पास में, ग्रेटर हिमालय, उसके बाद में लेसर हिमालय, उसके बाद में आउटर हिमालय, ठीक है। इतने से हमारा काम नहीं बनता, हमें इसका नाम भी याद रखना होता है, ठीक है, कि ग्रेटर हिमालय को क्या बोलते हैं, तो ग्रेटर हिमालय को क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद में कि लेसर हिमालय को क्या बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं, ठीक है। और आउटर हिमालय को क्या बोलते हैं, आउटर हिमालय को शिवालिक बोलते हैं, ठीक है। अब हमें ये 3 रेंजेस कवर भी करनी है, ठीक है। तो हमने ये सब कुछ देख लिया, GLO से हमें याद रखना है, ठीक है। पहले देखो कि
पहले क्या है हमारे पास में ग्रेटर हिमालय को क्या बोलते हैं, हिमाद्री रेंज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है GLL मतलब कि लेसर हिमालय को हिमाचल रेंज बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में है OO मतलब कि आउटर हिमालय को क्या बोलते हैं, शिवालिक रेंज बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। ये हमें रेंजेस दिखा रखी है, ठीक है। ये ग्रेटर हिमालय की रेंज दिखा रखी है ओनली, लेकिन इसके नीचे क्या आएगी, लेसर आएगी, बाद में क्या आएगी, आउटर हिमालय आएगा, ठीक है। अब ये देखो अभी यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, शिवालिक की बात कर रहे हैं। शिवालिक मतलब कि शिवालिक किसे बोलते हैं, आउटर जोन को बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये आउटर जोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एलिवेशन वगैरह याद नहीं रखना, ये सब भी याद नहीं रखना। और रिवर की बात करूँ तो रिवर हम कहाँ पे देखेंगे, रिवर वाले चैप्टर में करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में ये हमें याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, कुछ रेंजेस है किसकी, शिवालिक की, ठीक है। तो ये शिवालिक की कुछ रेंजेस मतलब कि हमारे आउटर हिमालय की कुछ रेंजेस हमें याद करनी है, ठीक है। उसमें क्या है, डिसकंटिन्यूअस रेंजेस है, ठीक है इसकी। अब शिवालिक रेंजेस आर नोटेबल वैली, ये मतलब कि कुछ वैलीज है, ठीक है। इसमें देहरादून है, ठीक है। और ये पाटली, कोटरी, चुम्बी, क्यारदा, ठीक है। ये सारी की सारी वैली हमें याद करनी है। और ये भी याद रखना है कि ये वैली है किसमें, शिवालिक में, आउटर हिमालय में है, ठीक है। ऐसे ही हमें ग्रेटर हिमालय में भी वैलीज भी याद रखनी है और हिल स्टेशन रेंज, ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो आप वापस से देख लो कि शिवालिक रेंज की वैली जो है वो क्या है, देहरादून। ये दून दून वाली जितनी भी आएगी ना वैली, ठीक है, ये किस में आएगी, शिवालिक आउटर हिमालय में आएगी, ठीक है। पाटली, कोटरी, चुम्बी, क्यारदा, ठीक है। ये सारी की सारी वैलीज हमें याद रखनी है। अब इसके बाद में क्या है, अब इसके बाद में हिमाचल, ठीक है। हिमाचल क्या था, लेसर हिमालय, ठीक है। लेसर हिमालय में हमें एज सच, अब लेसर हिमालय की बात कर रहे हैं तो लेसर हिमालय में ये वापस से हमें एलिवेशन याद नहीं रखना, ठीक है। पैरेलल रेंजेस टू नेपाल एंड पंजाब नोटेबल वन एंड, हाँ ये देखो ये कुछ रेंजेस है। देखो हमने शिवालिक में क्या याद रखी, शिवालिक में हमने कुछ वैलीज याद रखी, ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करें किसकी, हिमाचल की। हिमाचल मतलब कि हमारा आउटर हिमालय, लेसर हिमालय, सॉरी। शिवालिक जो हमने बात की थी उसकी आउटर हिमालय की बात की थी। अब हम बात करें हिमाचल मतलब कि लेसर हिमालय। अब लेसर हिमालय में देखो ये हमें रेंजेस याद करनी है, ठीक है। उसमें हमने क्या याद की थी, कुछ वैलीज याद की थी। अब वैलीज क्या होती है, वैलीज देखो जैसे कि ये क्या है, दो पहाड़ है, ठीक है। इसके बीच में ये जो जगह होती है ना, यहाँ पे क्या होती है, वैली, ठीक है। इसे वैली बोलते हैं। तो वो सब वैलीज हमने देख ली। अब इसकी रेंजेस देखनी हमें। अब इसमें देखो क्या है, नोटेबल वन आर धौलाधर है, ठीक है। पीर पंजल जो क्या है, लॉन्गेस्ट है, ठीक है। नागटिबा, महाभारत रेंज एंड द मसूरी रेंज, ठीक है। ये सारी की सारी रेंजेस कौन से ये सारी की सारी जो रेंजेस है वो किस में आती है, ये सारी की सारी रेंजेस है हमारी हिमाचल में, ठीक है। अब कौन सी जो रेंजेस है वो है, धौलाधर है, ठीक है। पीर पंजल है, नागटिबा है, महाभारत रेंज है एंड मसूरी रेंज है। वर्ल्ड फेमस हिल स्टेशन, अब कुछ हिल स्टेशन भी है जो किसमें, हिमाचल में है, वो भी हमें याद रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या हो गया, शिमला हो गया, ठीक है। चील, रानीखेत, चक्राता, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग आर द सिचुएटेड इन दिस रेंज, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, हिल स्टेशन है जो सिचुएटेड है किसमें, हिमाचल वाली रेंज में, ठीक है। जो किसकी रेंज है, हिमालय की रेंज है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, हमने हिमाचल में सबसे पहले हमने क्या की, कुछ इंपॉर्टेंट रेंज की, ठीक है। उसके बाद में ये हमने हिल स्टेशन किए, ठीक है। अब एक जो और इम्पोर्टेंट बात आती है, मोस्ट एंशियंट मतलब कि सबसे पुरानी पैलियोजोइक रॉक जो है वो भी क्या है, यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट एंशियंट पैलियोजोइक रॉक भी क्या है, यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इट इंक्लूड कश्मीर, ये देख लेना आप कि कश्मीर, हिमाचल एंड गढ़वाल सेक्शन जो है वो क्या है, इसमें इंक्लूड है। अब हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालय की, ठीक है। जो क्या है, सबसे ऊपर वाली रेंज है, ठीक है, क्योंकि हम हाइट वाइज चल रहे हैं, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं। अब ये जो है इसमें भी हमें एलिवेशन याद नहीं रखना, ठीक है। द रेंज हैज़ हाईएस्ट पीक, अभी ये भी याद नहीं रखना। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। अब देखो इसमें हमें कुछ पीक याद करनी है, ठीक है, इस वाले हिमालय की, ठीक है, ग्रेटर हिमालय की। तो देखो माउंट एवरेस्ट है इसमें, ठीक है। माउंट एवरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो क्या है, हाईएस्ट
हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। उसके बाद में कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा भी क्या है, हाईएस्ट पीक है, लेकिन किसकी है, इंडिया की है, ठीक है। बाद में ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस जिनका हमें नाम पता होना चाहिए कि ये किस में है, ग्रेटर हिमालय में है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, मानसलू, चोओयू, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा, ठीक है। ये सारी की सारी पीक किसकी है, ग्रेटर हिमालय की, ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। इसमें कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट क्या है, हाईएस्ट पीक है किसकी, वर्ल्ड की। और कंचनजंगा क्या है, हाईएस्ट पीक है किसकी, इंडिया की। मोस्ट ऑफ द पीक इन हिमालय रिमेन स्नो बाउंडेड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द रेंज जो हिमालय की वो क्या रहती है, स्नो से बाउंडेड रहती है थ्रू आउट द ईयर। एंड लॉट ऑफ माउंटेन पासेज एग्जिस्ट इन दिस रेंज, मतलब कि माउंटेन के बीच से जो रास्ते होते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, बहुत सारे ऐसे पासेज हैं जो इस रेंजेस में है, ठीक है। दिस रेंज एक्सटेंसिव स्नोफील्ड एंड द ग्लेशियर, ठीक है। और जो हिमालय है, ठीक है, वो क्या है, सोर्स है बहुत सारी रिवर का भी, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। अब रिवर का सोर्स कैसे है, क्योंकि उसमें क्या है, बहुत सारे ग्लेशियर है, ठीक है, और स्नोफील्ड है। As per the second classification, the Himachal are classified into 3 region division based on their geographical location. मैंने बोला था कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा हाइट के बेसिस पे हो गया, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, ग्रेटर हिमालय, जिसमें हमने क्या पढ़ा, GLO ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड डिवीज़न कर रहे हैं। अब सेकंड डिवीज़न जो है वो किसके बेसिस पे है, 3 रीजन डिवीज़न बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन, ये जियोग्राफिकल लोकेशन के बेस पे। अब जियोग्राफिकल लोकेशन क्या होती है, मैंने बोला था कि अर्थ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन को बताना, ठीक है। अब इसमें कौन से हमारे पास में वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। पहले हम बात करते हैं वेस्टर्न हिमालय की, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन तो आप सभी को क्लियर है, ये क्या है, वेस्ट है, ये क्या है, ईस्ट है, ये क्या है, नॉर्थ है, ठीक है, और ये क्या है, साउथ है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इस वेस्टर्न वाले हिमालय की, ठीक है। बाद में हम सेंट्रल हिमालय की बात करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में हम ईस्टर्न हिमालय की बात करेंगे। वेस्टर्न हिमालय में क्या दे रखी है, हमें कुछ रेंजेस दे रखी है, ठीक है, मतलब कि वही शिवालिक, हिमाचल और हिमाद्री, ठीक है। तो आप देख लेना, इससे गो थ्रू हो लेना, ऐसा चीज तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखो वेस्टर्न हिमालय कवर द जोन, ठीक है। अब वेस्टर्न हिमालय में कौन से जोन आते हैं, ठीक है। तो कश्मीर हिमालय है, ठीक है, पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय है, ठीक है। अब इसमें आपको और कुछ नहीं करना, बस इतना देखना है कि वेस्टर्न हिमालय में कौन से जोन है, तो कश्मीर और उसके बाद में पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय। द सेंट्रल हिमालय विच आर कॉल्ड द नेपाल हिमालय हैज़ द फॉलोइंग रेंजेस, ठीक है। सेंट्रल हिमालय जिसे हम क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि सेंटर में तो आपको पता ही है ना, मैप से देखो ये हमारा क्या हो गया, जम्मू कश्मीर वाला हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से और फिर ये वाला नेपाल वाला रीजन हो गया, फिर ये ईस्ट वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वेस्टर्न तो कर ही लिया, ठीक है। और वेस्टर्न के बाद में अभी हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल, तो सेंट्रल को नेपाल हिमालय भी बोलते हैं, और उसके बाद में करेंगे ईस्टर्न हिमालय। तो देखो आपको ये रेंजेस जो है वो इतने ध्यान से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि वेस्ट, सेंट्रल और ईस्टर्न से याद रह जाएगी। अब सेंट्रल हिमालय में देखो, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था तो भी हमने पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें सेंट्रल हिमालय में क्या आएगा, ये माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ये मकालू रेंजेस, ये सारी की सारी सेंट्रल में आएगी, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय भी बोलते हैं। और इसके नाम से ही आपको इसकी लोकेशन क्लियर हो रही होगी, और लोकेशन क्लियर होगी तो आपको रेंजेस भी पता चल जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय कंसिस्ट ऑफ भूटान, अब ये मतलब कि नेपाल से आगे आ जाओ, ठीक है। तो भूटान, सिक्किम, दार्जिलिंग जो वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ऊपर की साइड ऐसे सिक्किम की साइड में, ठीक है, एंड द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये सारे के सारे हैं। और अरुणाचल प्रदेश के इस डिस्ट्रिक्ट को क्या कर दो, छोड़ दो, इससे अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी है, ठीक है। तो ये लोकेशन मतलब कि याद रख लेना थोड़ी सी। और उसके बाद में ये इसकी रेंजेस दे रखी है, ठीक है, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख लेना, ठीक है, याद रह भी जाएगी। दार्जिलिंग, अरुणाचल प्रदेश, लोकेशन से याद रह जाएगी, ठीक है, ये सारी की सारी रेंजेस। तो
अब उसके बाद में हम आते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये हमने जो किया है, ठीक है, ये हमने क्लासिफिकेशन किया। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, हाइट के बेसिस पे। सेकंड क्लासिफिकेशन जो हमारा था वो किसके बेसिस पे था, सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा था ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है, जिसमें हमने 3 में क्लासीफाई किया और ऊपर वाले में भी 3 में क्लासीफाई किया, ठीक है। ट्रांस ट्रांस हिमालय या फिर इसे क्या बोलते हैं, टेथिस हिमालय बोलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इसे टेथिस हिमालय क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मतलब कि एशियन कंट्रीज़ जो है, ठीक है, और जो यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, उसमें से एशियन में से हमने इंडिया को छोड़ दिया, ठीक है। तो उनके बीच में पहले क्या था, एक सी था, ठीक है, जिसका नाम था टेथिस सी, ठीक है। अब उसी समंदर में से क्या बने हुए हैं, हिमालयस बने हुए हैं, ठीक है, इसीलिए इसे टेथिस हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब तुम्हें याद नहीं रखना। इट कंसिस्ट ऑफ कराकोरम रेंज, लद्दाख एंड कैलाश रेंज, ठीक है। हाँ, ये रेंज याद रखनी है कि जो ट्रांस हिमालय है, ठीक है, उसमें कौन सी रेंज है, कराकोरम रेंज है, लद्दाख है एंड कैलाश रेंज है, ठीक है। ये तुम्हें हाइट याद नहीं रखनी। द कराकोरम रेंज इज़ फॉलोइंग बैकबोन ऑफ द हाई एशिया, ठीक है। ये भी याद रखना कि कराकोरम रेंज जो है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं ऑफ हाई एशिया की, ठीक है। रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, अब मतलब कि ये तुम लोग रिवर में भी कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे भी देख लो। तो यहाँ से जो रिवर ओरिजिनेट होती है, इन दिस माउंटेन फ्लो थ्रू आउट द फर्टाइल इंडो गैंगेटिक प्लेन एज पेरेनियल रिवर। ये पेरेनियल रिवर क्या होती है, जो थ्रू आउट द रिवर, थ्रू आउट द ईयर क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है। और मिलियन ऑफ पीपल जो है वो क्या है, इस रेंज में रहते हैं, ठीक है। क्योंकि अब देखो ये हमें आगे पढ़ना है, ठीक है, कि इंडो गैंगेटिक प्लेन क्या होता है, ठीक है। इंडो गैंगेटिक प्लेन क्या होता है, तो इंडो गैंगेटिक प्लेन क्या है, इंडस और गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला रीजन है जो मोस्ट फर्टाइल है। तो यहाँ पे मिलियन ऑफ पीपल्स तो रहेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये सब नहीं करना। ये देखो कराकोरम माउंटेन रेंज, मैंने बोला था कि ट्रांस हिमालय में एक कौन सी रेंज है, कराकोरम है, ठीक है। अब ये कहाँ पे सिचुएटेड है, बॉर्डर जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पे सिचुएटेड है कौन सी, कराकोरम रेंज, ठीक है। ये नहीं करना। अब उसके बाद में केटू, मैंने केटू भी बोली थी, ठीक है। ये क्या है, सेकंड हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड में फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, कराकोरम है, ठीक है। लेकिन इंडिया में फर्स्ट हाईएस्ट कौन सी है, कंचनजंगा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये 237 मीटर ही क्या है, स्मॉलर है देन माउंट एवरेस्ट से। तो माउंट एवरेस्ट फर्स्ट पे हो गया, कंचनजंगा सॉरी, ये जो केटू जो है, केटू 2 से याद रख लो ना। तो ये क्या हो गया, सेकंड हाईएस्ट। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, माउंट एवरेस्ट क्या है, वर्ल्ड की हाईएस्ट, केटू क्या है, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट, कंचनजंगा क्या है, इंडिया की फर्स्ट हाईएस्ट है। ये याद नहीं करना, ठीक है, मोस्ट। अब देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि हिमालय में क्या है, बहुत सारे ग्लेशियर है, ठीक है। तो यहाँ से जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अब ये 2 ग्लेशियर का ये नाम बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, जो क्या है ट्रांस हिमालय वाली रेंज में ही है, क्योंकि अभी हम ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक तो क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो क्या है, वर्ल्ड का सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, ठीक है। सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, ठीक है, आउटसाइड द पोलर रीजन को छोड़ दें तो सेकंड जो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है वो कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर, और जो कहाँ पे है, इस ट्रांस हिमालय वाली रेंज में है, ठीक है। और उसके बाद में ये बियाफू ग्लेशियर, ठीक है, ये क्या है, वर्ल्ड का थर्ड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, ठीक है। तो आपको ये 2 ग्लेशियर याद रखने हैं। ये स्किप करना, लेकिन ये देखना कि जो पटकाई और पूर्वांचल जो है, ठीक है, वो भी क्या है, सिचुएटेड है नियर ईस्टर्न बॉर्डर जो है इंडिया का म्यांमार के साथ में, वहाँ पे, ठीक है। तो पूर्वांचल का मतलब ही क्या होता है, ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट वाली साइड में जो बॉर्डर है वहाँ पे क्या है, सिचुएटेड है। ईस्ट वाली साइड में म्यांमार के साथ में जो बॉर्डर है वहाँ पे पटकाई और पूर्वांचल सिचुएटेड है। और उसके बाद में देखना 3 नोटेबल हिल रेंज जो क्या है, पटकाई में है, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे याद रख लेना, ये गैरो खासी और जैंतिया जो है, ठीक है, वो किस में है, पटकाई में है। और पटकाई कहाँ पे, ईस्ट वाली साइड में है। उसके बाद में ये देखो, ये विलेज जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होती है, रिसीव द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इन द इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होती है, ठीक है, पूरी साल में, वो कहाँ पे होती है,
तो ये विलेज देखो, विलेज कौन सा है, मोहसिन राम नाम का क्या है, विलेज है। और जो कहाँ पे, मेघालय में, जहाँ पे क्या होती है, इंडिया में हाईएस्ट रेनफॉल होती है, ठीक है। तो मेघालय ऐसे याद रख लो ना, मेघ का मतलब क्या होता है, बारिश, ठीक है। और एम से मेघालय, एम से मोहसिन राम, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, हाईएस्ट रेनफॉल होती है। अब उसके बाद में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, ठीक है, हिमालय वाला, वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पे। और सेकंड टॉपिक हमारे पास में क्या है, इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। अब इसमें लिखा तो क्या है, इंडो गैंगेटिक प्लेन, मतलब कि इंडस और गंगा ही होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें ब्रह्मपुत्र भी है, ठीक है। तो द इंडो गैंगेटिक प्लेन आर द मोस्ट फर्टाइल जोन ऑफ द वर्ल्ड। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। वर्ल्ड की मोस्ट फर्टाइल जोन जो है वो कौन सा है, इंडो गैंगेटिक प्लेन है। और ये सब तुम्हें याद नहीं करना, ठीक है। बेसिन क्या होता है, बेसिन होता है, अब देखो जैसे कि एक रिवर यहाँ से आ रही है, एक रिवर यहाँ से आ रही है, और बाद में एक यहाँ से आ रही है, ऐसे 3-4 रिवर आ रही है और मिलके एक बन जाए, ठीक है। एक रिवर में चली जाए, उसे ड्रेन आउट हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, बेसिन। तो इस वाले इलाके को बोलते हैं, ठीक है। और मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, ये देखो क्या है, हिमालय के माउंटेन है, ठीक है। यहाँ से क्या है, नदियाँ ओरिजिनेट होती है। अब नदियाँ यहाँ पे आती है तो नदियाँ अपने साथ में क्या लाती है, पेबल्स लाती है, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर लाती है, ठीक है। अब वो पत्थर आएंगे, ठीक है, हर साल नए नए पत्थर आएंगे, ठीक है, नई नई मिट्टी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, एकदम मोस्ट फर्टाइल एलुवियल सॉइल बनती है, और जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एग्रीकल्चर होता है। और एग्रीकल्चर की वजह से क्या है, ये मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया माना जाता है, कौन सा वाला, ये जो इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है ना, इंडिया में। इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, उसकी वजह से ये प्लेन बनता है, ठीक है। द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर, अब जो मेन ट्रिब्यूटरी, ये देखो यहाँ पे तुम्हें इतनी अच्छे से क्लियर ना हो, लेकिन रिवर वाला करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, जिससे ये प्लेन बनता है। पहला यमुना, चंबल, गोमती, घाघरा, कोसी, सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, तिस्ता, एज वेल एज द रिवर ऑफ गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा क्या है, गंगा डेल्टा वही है, देखो यार, मतलब कि ये क्या है तुम्हारा, जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये उधर की साइड है, ठीक है। अब देखो जहाँ पे मतलब कि यहाँ पे मान लो तुम बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल में जब गंगा, यहाँ से गंगा आके और वहाँ से आसाम वाली साइड से ब्रह्मपुत्र आके, जब ये बे ऑफ बंगाल में क्या करती है, ड्रेन करती है ना, तो उस टाइम क्या बनता है, गंगा डेल्टा बनता है, ठीक है। तो गंगा डेल्टा की जो मेघना है, ठीक है, वो भी क्या आती है, इस प्लेन को बनाने वाली मेन ट्रिब्यूटरीज में आती है, ठीक है। they are the one of the world greatest stretch for flat alluvial soil, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलती है, फ्लैट मैदान मिलते हैं, किसके, एलुवियल सॉइल के, ठीक है। इसीलिए तो यहाँ पे क्या है, इतनी बढ़िया एग्रीकल्चर होती है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया किसका, प्लेनेट अर्थ का, ठीक है। और मोस्ट फर्टाइल भी है, ठीक है। दे रन पैरेलल टू द हिमालय रेंज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड इन द वेस्ट आसाम, इन द ईस्ट। अब देखो इसमें क्या है, मतलब कि ये प्लेन कहाँ से, मैंने आपको, अब देखो इस प्लेन में क्या है, मैंने आपको पीछे जब स्टार्टिंग में मैप दिखाया था, तो मैंने आपको दिखाया था कि, मैं वापस से मैप बनाती हूँ। ये अज्यूम कर लो ये इंडिया का मैप है, ठीक है। ये उधर, ये ईस्ट वाली साइड ऐसी बन गई, ठीक है। ये मतलब कि नॉर्थ वाली साइड जम्मू वाली होगी, ठीक है। ये उधर वेस्ट, ये साउथ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था यहाँ पे तो हमारे हिमालय रेंज आ गई, ठीक है, ये हमारी हिमालय वाली रेंज हो गई, ठीक है। उसके नीचे की साइड, उसकी नीचे की साइड कहाँ पे, ये वाली जो रेंज है, ठीक है, ये वाली जो रेंज है, मैंने कहा था यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन है, ठीक है, जिसे हम नॉर्थन प्लेन भी बोलते हैं, जो मोस्ट फर्टाइल है। तो ये वेस्ट से होगी, ठीक है, ये क्या होगी, ईस्ट से होगी। तो वेस्ट में ये कहाँ से, जम्मू कश्मीर से, और ईस्ट में कहाँ तक, आसाम तक, यहाँ तक जाती है, ठीक है। और इसके बीच में ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। बिटवीन द यमुना, ये नहीं करना, ठीक है, ये भी रहने दो, आगे चलो। द साउथर्न बाउंड्री ऑफ द प्लेन बिगेन अलोंग विद द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इन द स्टेट ऑफ द राजस्थान। हाँ, ये चीज़ देखो, ये चीज़ क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो प्लेन है ये तुम्हारा राजस्थान में भी है, राजस्थान में नहीं है, ठीक है। ये तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं कि जो ये जो प्लेन तुम्हारा आता है, ठीक है, ये जो तुम्हारा प्लेन आ रहा है, ठीक है, कहाँ से, अब मैंने बोले यहाँ से यहाँ तक, आसाम तक, ठीक है। अब इसमें इसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, राजस्थान की जो बाउंड्री है थार डेजर्ट वाली, ठीक है, वहाँ से ये प्लेन आता है, ठीक है, राजस्थान में नहीं है ये प्लेन, ठीक है। इस चीज़ का यही मतलब है, ठीक है।
अब उसके बाद में क्या है, द ग्रेट प्लेन आर क्लासीफाई इनटू 4 बेल्ट। अब ये जो प्लेन है इसके 4 बेल्ट है, ठीक है। अब ये बेल्ट क्या होते हैं और ये 4 बेल्ट कैसे हैं, हम इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, भाबर, बाद में तराई, बांगर, खादर, ठीक है। ये क्या है, 4 प्लेन है, ये हमें याद रखने हैं, ठीक है। अब ये प्लेन क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो कि ये हमारे क्या है, हिमालय है, ठीक है। ये हमारे हिमालय है, ठीक है। ये हिमालय से क्या आ रही है, हमारी रिवर आ रही है, ठीक है। हिमालय से ये रिवर आ रही है, ठीक है। अब ये रिवर आएगी तो यहाँ पे नीचे की साइड में क्या बनते हैं, प्लेन बनते हैं, ठीक है। ये पहले मान लो भाबर हो गया, ठीक है। मैंने नंबर वाइज लिखे हैं, आपको भी ऐसे याद करने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया, भाबर हो गया, ठीक है। बाद में क्या हो गया, तराई हो गया, भांगर हो गया, ठीक है, और खादर हो गया, ठीक है। ये 4 प्लेन याद करने होते हैं। अब इस 4 प्लेन में ऐसे क्या चीज़ है कि ये 4 प्लेन क्यों है, इनमें डिफरेंस क्या है, तो हम वो देखते हैं, ठीक है। और वो पेपर में भी आते हैं और मैं आपको पॉइंट बताऊँगी जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसमें गाइज ये 4 क्या है, हमारे वो वाले प्लेन है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, भाबर है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, तराई है, ठीक है। भंगार है,